नमस्कार। आज का हमारा विषय है कविता उत्साह, जिसे शब्दबद्ध किया है, शब्द दिए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो व्याख्या पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं और पाठ प्रवेश। और मैं कविता भारद्वाज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ पाठ उत्साह। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था 1899 में। और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी भाषा को सीखा और दर्शन शास्त्र के वो गहरे अध्येता थे। अध्ययन किया उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा का उन पर विशेष प्रभाव था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था और उन साहित्यिक स्तर पर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया और 1961 में उनका देहांत हो गया। निराला जो हैं वो जो उन्होंने विस्तृत एक व्यापक तौर पर जो लिखा है उसको उसकी व्याख्या दी है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है, दिखाई देता है। बहुत ही विराट तरीके से उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। उन्होंने अलग-अलग भावों को लेकर कविताएं की हैं, कविताएं लिखी हैं। छायावादी रचनाकार थे और उन्होंने ही सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था, मुक्तक छंद। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी उनकी कविता में हमें देखने को मिलता है। अब कविता के बारे में जान लेते हैं। कविता उत्साह। अब उत्साह कविता जो है वो एक आह्वान गीत है। आह्वान कर रहे हैं कवि, बादलों का आह्वान गीत है। बादलों का आह्वान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बादल जो है, बादल को लेकर निराला जी ने अनेक कविताएं लिखी हैं। उनका प्रिय विषय है बादल। और बादल जो है कविता में पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले हैं। विध्वंस मतलब विनाश। जब तक विनाश नहीं होता, जब तक पुराना समाप्त नहीं होता, नए की कल्पना नहीं की जा सकती। तो विद्रोह और क्रांति लाने का विचार उन्होंने इस कविता में दिया है। और कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। जीवन को उन्होंने संपूर्णता के साथ देखा है और कल्पना उनकी जो कल्पना है वो भी क्रांति लाने वाली है। सामाजिक क्रांति या बदलाव उनकी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में इसे देखा है। तो एक समय था जब भारत जो है गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था और उन ज़ंजीरों को तोड़ने में अनेक लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहते हैं कि कलम की धार तलवार से भी तेज़ होती है। तो जब भारत गुलाम था, लोग अपनी गुलामी के साथ समझौता कर चुके थे। उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए ही वे ऐसी कविता को बादलों को कवि के रूप में देखकर उन्हें बुला रहे हैं। ऐसे कवियों का आह्वान कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों में जोश भर सके, उत्साह भर सके। वही उत्साह जो बादल को देखकर लोगों में जाग जाता है, जो उम्मीद जग जाती है लोगों के मन में कि हाँ, वर्षा होने वाली है, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो ऐसा ही तो उन्होंने बादल को कवि के रूप में आह्वान किया है कि कवियों को भी आह्वान किया है उन्होंने कि वो ऐसा कुछ रचें, ऐसा कुछ लिखें जो लोगों में ऐसे ही उत्साह का संचार कर दे और समाज में जो क्रांति लाने के लिए लोग उठ खड़े हों, बदलाव लाने के लिए उठ खड़े हों। जिन्होंने उस गुलामी को स्वीकार कर लिया है, उस गुलामी के विरोध में वो उठ खड़े हों। तो निराला जी इसे नवजीवन, नई चेतना और
इस धरती पर बादलों के द्वारा लाई गई बरसात जो जिससे नए नए पौधों में अंकुर फूटते हैं, तो उनके रूप में एक नूतन कविता के संदर्भ में इसे देखते हैं कि नई कविता रचते हैं। जिस प्रकार क्रांति अपने विचारों से, अपने विचारों रूपी क्रांति से कवि जो है नई कविता का संचार करते हैं, नई कविताएं लिखते हैं, उसी प्रकार जो बादल हैं वो भी नई कविता के संदर्भ में उनको बादलों को देखा है उन्होंने। तो आइए जानते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो। अब यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो। तो आज जो समय है केवल रिमझिम फुहार से तृप्त करने वाला समय नहीं है, कि केवल बरसने के लिए नहीं कहा, बादलों को गरजने के लिए कहा है, बादलों को बरसने के साथ साथ गरजने के लिए भी कहा है। वो रिमझिम जो है, वो बरसात जो है वो काफ़ी नहीं है, तो तुम्हें गरजते हुए बरसना पड़ेगा। जो कवि हैं वो बादलों को कह रहे हैं कि तुम्हें गरजते हुए बरसना पड़ेगा, सिर्फ बरसना काफ़ी नहीं है, तुम्हें गर्जना भी करनी पड़ेगी। गर्जना इसलिए कि जो लोग निराश हो चुके हैं, हताश हैं, बेसुध हैं, उन्हें तुम्हें जगाना है और तेज़ आवाज़ में वो गर्जना करें बादल, और जिससे लोगों को सूचित किया जा सके कि अब आशा की किरणें जो हैं फैल रही हैं और जल्द ही वर्षा होने वाली है। घेर घेर घोर गगन, गगन धाराधर ओ। अब घेर 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 लो। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार, और घेर घेर में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अलंकारों का बहुत ही उनकी भाषा में एक सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कवि की जो भाषा है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, वो बहुत ही सरल, सहज, गेयता लिए हुए, संगीतात्मकता लिए हुए है, और ये उनकी विशेषता है उनकी भाषा की। तो क्या कहते हैं कवि? घेर घेर घोर गगन। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि धाराधर, धाराधर मतलब धारा को, तेज़ धारा को धारण करने वाले। अब पानी बरसता है धारा के रूप में, तो उस धारा को धारण करने वाले बादल, किसको धाराधर किसे कहा है? बादल को, कि तुम इस घेर घेर घोर गगन, इस पूरे गगन को घेर लो, पूरे आकाश में छा जाओ। ठीक है, इस पूरे आकाश में छा जाओ और इस पूरे गगन को, पूरे आकाश को घेर लो। धाराधर ओ, धारा है, धारा को धारण करने वाले बादल, तुम चारों ओर इस आकाश को घेर लो और चारों तरफ इस आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कवि? आइए देखते हैं अब आगे। ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ पर कवि बादलों का वर्णन कर रहे हैं, बादलों के रूप का वर्णन कर रहे हैं। ललित मनोहर, सुंदर, ललित ललित सुंदर, कोमल, मनोहर। तो इस तरह से बादलों की का वर्णन करते हुए काले घुंघराले, काले घुंघराले बादलों के, यहाँ पर जिस तरह से बालकों के जो हैं काले काले घुंघराले बाल होते हैं, तो इस तरह से घुंघराले काले बादल जो बारिश वर्षा लिए हुए होते हैं, वो बादल काले घुंघराले बादल हैं। ठीक है, और उनका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार बादल काले और घुंघराले हैं, बच्चों के बालों के समान उनका कोई रूप नहीं है, घुंघराले घुंघराले से बादल हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना। अब बालकों की कल्पना कैसी होती है? जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो अपनी कल्पना में अनेक कल्पनाएं करते हैं, अनगढ़ होती हैं उनकी कल्पनाएं, और बार बार बदलती रहती हैं उनके विचार, जो उनके बच्चों के विचार हैं जो बदलते रहते हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं। तो बादल का रूप भी ऐसा ही है। बादलों का रूप भी, आकार भी पल पल बदलता रहता है। बाल कल्पना कैसे पाले, बालकों की कल्पना के समान है बादल उनके हृदय में। तो उनके काले घुंघराले हैं और उनके वो बालकों की कल्पना के समान है। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि उनके हृदय में, बादलों के हृदय में विद्युत बिजली, छवि बिजली के समान, उर्मे हृदय में, तो उनके हृदय में बिजली है, और जैसे बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, और बादल भी अपने हृदय में ऐसी ही ऊर्जा समाये हुए हैं, और उस कवि जो है बादल को उस कवि की तरह ही देखते हैं। कवि नवजीवन वाले, उस कवि की तरह बादल को देख रहे हैं कि जिस प्रकार जो अपने मन में विद्युत के समान, बिजली के समान ऊर्जा छिपाए हुए हैं। अब यहाँ पर
तो कवि ने बादलों को एक कवि के रूप में भी संबोधित किया है। एक तो बादल के रूप में है ही, दूसरा कवि के रूप में, नया जीवन देने वाले कवि के रूप में यहाँ पर संबोधित किया है। वज्र छिपा, नूतन कविता। अब वज्र छिपा, वज्र के यहाँ पर दो अर्थ हैं। वज्र एक तो शस्त्र है, जो इंद्र का शस्त्र है वज्र, जो सबसे मजबूत है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और दूसरा आकाशीय बिजली। वज्र के यहाँ पर दो रूप हैं, शस्त्र के रूप में और आकाशीय बिजली के रूप में। आकाश में जो बिजली है उसके रूप में है, तो आकाशीय बिजली। वज्र छिपा, नूतन कविता, फिर भर दो। अब अपने मन में विद्युत के समान ऊर्जा छिपाए हुए, तो जो अपने हृदय में उनकी बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को छिपा कर रखने के लिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं, और उनको एक नई कविता का आकार देने के लिए कह रहे हैं। बादलों में छिपे कवि से कह रहे हैं निराला जी के जो निरुत्साहित लोग हैं उनमें नई ऊर्जा भर दो। अपनी उपस्थिति का यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। तो लोगों के मन में जो कवि ने अपने हृदय में जो ऊर्जा छिपाई हुई है उसे लोगों के मन में भरने के लिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं। जो लोग पीड़ित हैं, जो हताश हो चुके हैं, उनके मन में एक नए उत्साह का संचार करने के लिए कवि बादलों को कह रहे हैं। बादल गरजो, हे बादल गरजो, तुम बरसने के साथ साथ गरजो। आगे देखते हैं। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब यहाँ पर विकल विकल, उन्मन थे उन्मन। अब गर्मी के मौसम में लोग जो हैं व्याकुल होते हैं, विकल विकल व्याकुल होते हैं। उन्मन थे उन्मन, उन्मन अनमने से थे। विश्व के निदाग के सकल जन, के विश्व के जो लोग हैं, सभी लोग हैं, वो गर्मी, निदाग गर्मी के कारण अनमने से थे। अब गर्मी के बाद ही बारिश का महीना आता है, और उस समय पर जब भयानक गर्मी होती है उसके बाद लोग जो है इंतज़ार करते हैं बादलों का कि बादल आएंगे और उनके बरसने से जो धरती की जो गर्मी है वो कम होगी। तो उनके आने से पहले, जो बादलों के आने से पहले जो लोग हैं, विश्व के संसार के जो लोग हैं, वो गर्मी से व्याकुल थे, उन्मने से थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब पता नहीं कौन सी दिशा से आ गए हैं, अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब बादल कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता। अनंत, आकाश जिसका कोई अंत नहीं है, आकाश के घन बादल। तो क्या कहते हैं कि एक पता नहीं कौन सी अज्ञात दिशा से जो बादल हैं वो आ गए हैं और लोगों की प्यास बुझाते हैं। उन्हें तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, और गर्मी से तपती हुई इस धरती को अपने जल से शीतल कर दो, हे बादल गरजो। ठीक है, तो इस तरह से बादल के रूप में कह रहे हैं कवि कि नई चेतना के कवियों को वहाँ पर पुकार रहे हैं और लोगों में उत्साह जगाने के लिए कह रहे हैं। लोग जो दबे कुचले, जिन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लिया है, उनमें एक नए उत्साह का संचार करने के लिए कवि जो है वो बादलों को पुकार रहे हैं कि हे बादल गरजो, और जो सो चुके हैं, दबे हुए लोग हैं, उनके अंदर उत्साह का संचार कर दो। तो आशा है कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।